आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल दिल्ली नेशनल। देखिए, दवा विक्रेता संघ की ये प्रदेश स्तर की बैठक है और इस बैठक में अपने संगठन का विस्तारीकरण भी आज कर रहे हैं और दवा के संबंधित दवा व्यापार के संबंध में जितने भी समस्याएं आती हैं उन पर एक परिचर्चा भी करेंगे। और आज ये विषय भी आया कि जो है एक बार अधिकारीगण और दवा व्यापारी बंधु एक साथ बैठकर एक कार्यशाला का भी आयोजन करने वाले हैं, जिससे और सकारात्मक संदेश जाए और दोनों के बीच में एक अच्छा सामंजस्य बैठे। और आप सभी जानते हैं कि इधर भारत सरकार ने जीएसटी को काफ़ी सरलीकरण कर दिया है। बहुत सारे जो जीवन रक्षक दवाएं हैं उन पर बिल्कुल जीएसटी हटा दी है और सारी दवाओं पर भी 5% का ही कर दिया है ना, 5% कर दिया है। तो ये एक अच्छा सुखद संकेत है कि हमारे जो बेचारे परेशान बीमार लोग रहते हैं उनको एक बहुत बड़ी सुविधा दी है सरकार ने। बहुप्रतीक्षित विस्तारीकरण कार्यक्रम का जो यहाँ आयोजन किया गया है, इसमें 40 सदस्यों को जो इस दवा व्यापार से जुड़े जिनकी अहम भूमिका है उनको दायित्व दिया गया है। और मुझे विश्वास है कि इन सब के जुड़ जाने से दवा विक्रेता समिति गोरखपुर मजबूत होगी और यहाँ पर दवा विक्रेताओं की कोई समस्या नहीं रह जाएगी। अभी मंच से हमारे डीएलए पूरन चंद जी ने बताया कि एक सेमिनार का भी हम लोग आयोजन करेंगे, जिसमें यह भी भ्रांति दूर कर दी जाएगी कि दवा व्यापारी और अधिकारी के बीच में इतना अच्छा सामंजस्य देखा जाएगा कि कोई व्यापारी और अधिकारी के बीच में कोई समस्या उत्पन्न न हो। गोरखपुर द्वारा व्यापारी सम्मेलन एवं शैक्षणिक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें यह था कि व्यापारियों को जागरूक किया जाए। जैसे जीएसटी अभी 5 स्लैब में थी, 2 स्लैब में हो गई, घट गया जीएसटी और तमाम भ्रांतियां हैं कि दवाएं नकली हैं और क्या चीजें हैं, उस सब पर इस कार्यशाला में मंथन हुआ है। व्यापारियों को जागरूक किया गया है कि दवाएं दिल से खरीदें, दिल से बेचें और दवाओं का रखरखाव सही तरीके से करें। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को इस बात के लिए धन्यवाद दिया गया है कि जीएसटी को 28 से 18 और 18-12 से 5 में कर दिया गया, जिससे आम जनमानस को उसका बहुत लाभ मिलेगा, लोगों के पास पैसा बचेगा, लोग अपना इलाज कर सकेंगे। इन सब उद्देश्यों को लेके व्यापारी एकजुट रहे। आज हमारे संगठन का, हमारे मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। इसमें बालोटिया मार्केट से और अन्य जगह रिटेल एम्स जो है, मेडिकल कॉलेज गोरखनाथ, हर जगह से व्यापारियों को जोड़ा गया है। लगभग 40 व्यापारी शामिल हुए हैं और हमारे संगठन का विस्तार हुआ है। आने वाले समय में दवा विक्रेता समिति नए कलेवर में दिखाई देगी और जोरदार तरीके से डंका बजाते हुए कार्य करेगी और अपने किसी व्यापारी का उत्पीड़न नहीं होने देगी। इसी सब चीजों को लेके हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री दिवाकर सिंह जी जौनपुर से आए हैं, प्रदेश महामंत्री सुधीर अग्रवाल जी हैं, जो ऑल इंडिया में भी वाइस प्रेसिडेंट है। इन लोगों ने हमारे सभी शंकाओं का समाधान किया है, आश्वासन दिया है। सारा काम हम लोग करा लिए, 2-3 काम नहीं करा पाए। हमारे प्रदेश महामंत्री जी ने यहाँ बैठे बैठे उस चीजों को करा दिया। तो हमारा प्रदेश का आशीर्वाद है, ऑल इंडिया का आशीर्वाद है, तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए कार्यशाला थी जी। हाँ, देखिए, दवा व्यापारी
जो है, जो भी डॉक्टर दवा आज भी लिखते हैं, तो दवा व्यापारी तो यही चाहता है इफेक्ट क्या कि सभी लोग स्वस्थ रहें, सभी लोग सुरक्षित रहें, हमारी दवा कुछ कम सेल हो जाएगी, हमारी सेल कम होगी, हमारे पास पूंजी बचेगी, हम और कोई बिजनेस कर लेंगे, लेकिन लोगों का स्वास्थ्य सही रहे, दवाएं कम से कम लिखी जाएं, और लोगों का जो नहीं लिख रहे हैं सेल कम होगी तो हम बहुत कुछ मैनेज कर सकते हैं, लेकिन देश अगर सुरक्षित है, देश स्वस्थ है, तो देश बहुत ग्रोथ करेगा, और जब ग्रोथ करेगा तो हमारा भी तो डेवलपमेंट होगा। तो दवा व्यापारी तो इसीलिए जाने जाते हैं कि हम लोग जो कमाते हैं अपने परिवार की आजीविका चलाते हैं, और दवा व्यवसाय एक सेवा का व्यवसाय है, हम लोग सेवा की तरह करते हैं। इसका कोरोना काल में आप देख चुके हो। आम जनमानस के लिए जरूरत के समय जब भी जरूरत पड़ता है, संगठन कैंप लगाती है, जब भी किसी हॉस्पिटल से कहीं जरूरत होती है, गरीब मरीजों को उसको फ्री ऑफ कॉस्ट दवा भी मुहैया कराती है। जब भी बाढ़ आई होगी, देखा होगा आपका संगठन आगे कोई इस तरीके से काम कर रहा है, और क्या ये कोई कैंप लगाने वाला आगे है? अभी हमारे संगठन का देखिए विस्तार हुआ है, अब हम लोग सोचेंगे कि और मजबूती से क्या कार्य किया जाए, तो उसके लिए जरूरत पड़ेगी तो हम लोग जरूर कैंप लगाएंगे, और मरीजों की जहां तक मदद हो सकेगी। मेरा नाम योगेंद्र नाथ दुबे, अध्यक्ष दवा विक्रेता समिति गोरखपुर।